गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कवकों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। आज हम जानेंगे कि कवकों में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है और उनकी विधियां क्या होती हैं। ठीक, इनका सब पूरी विधियों के विषय में हम जानेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, ठीक, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। कवकों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। देखिए, लैंगिक जनन कवकों में प्रायः कम विकसित होता है। मतलब लैंगिक जनन जो होता है कवकों में होता तो है लेकिन बहुत कम विकसित होता है। यह दो जनन इकाइयों अथवा युग्मकों के संयोजन से होता है। जैसा कि हम जानते हैं लैंगिक जनन में होता क्या है कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों आपस में जुड़ते हैं और संयुग्मन करते हैं, और संयुग्मन करने से फिर क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण होता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यह दो जनन इकाइयों अर्थात युग्मकों, मतलब युग्मक जो जुड़ेंगे के संयोजन से होता है। इसमें निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। ये इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती हैं? पहला, कोशिका द्रव्य संलयन। कोशिका द्रव्य संलयन, इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। तो इसके द्वारा 2 जीव द्रव्य का संयोजन होता है। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य का संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है? इसके द्वारा 2 जीव द्रव्य का संयोजन होता है और 2 अगुणित केंद्रक कैसे होंगे? अगुणित होंगे कोशाद्रव्य संलयन से। मतलब इसमें क्या हुआ, कोशाद्रव्य जब आपस में, देखिए जैसे कोई 2 कवक हैं तो दोनों कवक आपस में मिलेंगे तो उनका शरीर जब आपस में मिल जाएगा तो क्या होगा कि उनका जो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों के जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाएंगे। और जब जीव द्रव्य जुड़ जाएंगे तो उसमें जो अगुणित केंद्रक होते हैं उनके कोशाद्रव्य में, तो अगुणित केंद्रक कोशाद्रव्य संलयन से, मतलब फिर उनका जो कोशाद्रव्य भरा हुआ है वो कोशाद्रव्य भी संलयन करेगा। जब जीव द्रव्य संलयन करेगा तो कोशाद्रव्य भी संलयन करेगा। तो कोशाद्रव्य संलयन जब करेगा तो उनके कोशाद्रव्य में जो केंद्रक पड़े हुए हैं वो केंद्रक क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? कोशाद्रव्य संलयन। मतलब 2 कवक आपस में जब मिलेंगे तो उनका जब जीव द्रव्य मिलेगा, जब जीव द्रव्य मिलेगा तो उनका कोशाद्रव्य मिलेगा, और जब कोशाद्रव्य मिलेगा तो उस कोशाद्रव्य में क्या होंगे, 2 केंद्रक होंगे, और दोनों केंद्रक क्या होंगे, आपस में जो है संयुग्मन कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे, जिसको कहेंगे कोशाद्रव्य संलयन। ठीक, दूसरा आता है केंद्रक संलयन, इंग्लिश में से बोलते हैं कैरियोगामी। देखिए हमने यहाँ पे सी से इसको लिखा हुआ है, इसको के से भी लिख सकते हैं, चाहे के से लिखिए चाहे सी से लिखिए, बात एक ही है। तो केंद्रक संलयन या कैरियोगामी, तो इसमें क्या होता है, कोशाद्रव्य संलयन के समय पास आए दोनों अगुणित केंद्रक जाइगोट अर्थात द्विगुणित जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा? द्विगुणित। क्यों? क्योंकि अगुणित और अगुणित दोनों केंद्रक मिलेंगे तो कैसा, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें कोशाद्रव्य संलयन के समय, जब कोशाद्रव्य संलयन हुआ उनका, तो कोशाद्रव्य संलयन जब हुआ तो क्या हुआ कि दोनों जो अगुणित केंद्रक थे, जो अभी यहां पर देखा था अगुणित केंद्रक जो क्या पास आ गए थे, अब यहां पर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में दोनों जो अगुणित केंद्रक हैं क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, अर्थात दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या बना देंगे, जाइगोट बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ कि जीवद्रव्य मिला और जो कोशाद्रव्य मिला, दोनों मिले और केंद्रक भी आपस में पास आ गए। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि दोनों केंद्रक आपस में मिल गए, जुड़ के और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या देते हैं, यह द्विगुणित जाइगोट में अनेक गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। अब देखिए जैसे 2 कवक हैं और उनके केंद्रक आपस में आकर मिल रहे हैं और केंद्रक कैसे हैं, अगुणित हैं। अगर यही केंद्रक द्विगुणित होते तो द्विगुणित और द्विगुणित तो जाइगोट जो बनता है वो आपका कैसा हो जाता है,
चौगुणित हो जाता, मतलब 4 गुना हो जाते हैं इसमें गुणसूत्र। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, इसमें गुणसूत्र हमें द्विगुणित गुणसूत्र ही रखने हैं। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ेगा, क्योंकि इसे कहते हैं अर्धसूत्री, अर्थात गुणसूत्रों को आधा करने वाला। तो जब गुणसूत्रों को आधा कर देंगे तो हमारे जो केंद्रक हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। तो ये भी एक अवस्था होती है जिसके कारण से गुणसूत्र इसमें आधे के रहते हैं। तो यह द्विगुणित जाइगोट में, जो द्विगुणित जाइगोट होता है, द्विगुणित जाइगोट में उनके गुणसूत्र की संख्या आधी करने के लिए होता है। जाइगोट जब होगा, अगर हमें अगुणित कवक बनाना है, अगर अगुणित कवक बनाना है तो जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अगर हमें द्विगुणित कवक बनाना है तो उसके जो जनन कोशिकाएं होंगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हम जो है उसमें गुण संख्या आधी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 3 स्टेप, पहला कोशाद्रव्य संलयन, दूसरा केंद्रक संलयन और तीसरा अर्धसूत्रण, ठीक, मियोसिस। तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए, जिसके कारण पूरी जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। अब कवकों में लैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। अब लैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं उसमें, तो देखते हैं। पहला आता है चल युग्मकी संयुग्मन। चल युग्मकी संयुग्मन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे प्लानोगैमेटिक कापुलेशन, क्या कहते हैं, प्लानोगैमेटिक कापुलेशन कहते हैं, चल युग्मकी संयुग्मन कहते हैं। ठीक, आगे इसमें क्या है, इसमें चल युग्मकों का संयोजन होता है और यह 3 प्रकार का होता है। मतलब इसमें मोटाइल अर्थात चलनशील जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। जैसा कि इसमें नाम ही है चल युग्मकी, अर्थात ऐसे युग्मक जो चल लेते हो, अर्थात चलनशील हो, अर्थात मोटाइल हो, और उनका क्या होगा, संयुग्मन होगा। तो कैसे होगा, कौन कौन सी विधियां, आगे देखते हैं। तो ये 3 प्रकार से होता है, देखते हैं। पहला सम युग्मकी, जैसा कि देखिए हमको इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, केवल इसके नाम से भी पूरी परिभाषा पता चल जाएगी। जैसे इसमें कह रहा है सम युग्मकी, अर्थात सम माने क्या होता है, समान, युग्मकी माने युग्मक, अर्थात जिसमें दोनों युग्मक कैसे हो, समान। दोनों युग्मक कौन, नर युग्मक और मादा युग्मक, अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, सम युग्मकी। ठीक, आइसोगैमस, तो देखिए इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि नर युग्मक कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं समयुग्मकी। इस प्रकार के संयुग्मन में संयोजन करने वाले एक जैसे युग्मक होते हैं। आपको बता ही चुके हैं दोनों युग्मक कैसे होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे सिनकिट्रियम, सिनकिट्रियम जो होता है उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगला आता है असमयुग्मकी, जैसा कि हम जान ही रहे हैं, इसमें असमयुग्मकी मतलब क्या होगा कि इसमें जो इसे क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, एन आइसोगैमस। ठीक, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस। असमयुग्मकी अर्थात जैसा कि इसका नाम है, असम मतलब एक जैसे नहीं होंगे, क्या, युग्मक। फिर कैसे होंगे, एक युग्मक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे जो मेल गैमीट होगा वो छोटा हो सकता है, फीमेल गैमीट बड़ी हो सकती है, या फीमेल गैमीट छोटी हो सकती है, मेल गैमीट बड़ा हो सकता है। तो दोनों युग्मक एक जैसे नहीं होंगे, एक छोटा बड़ा होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। तो इसी को देखते हैं क्या है इसमें। इसमें संयोजन करने वाले युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एलोमाइसिस में, एलोमाइसिस में क्या होता है, इसमें जो है युग्मक कैसे होते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से। अगला आता है विषम युग्मकी। अब विषम युग्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऊगैमस। अब ये ऊगैमस क्या होता है, देखिए विषम माने क्या होता है, एक पूरी तरीके से अलग और दूसरा भी पूरी तरीके से अलग। लेकिन इसमें कैसा, मतलब एक जो होगा हमारा एग होगा, ठीक, एक क्या होगा, एग होगा, और दूसरा कैसा होगा हमारा, चलनशील होगा। जो मेल होगा वो कैसा होगा, चलनशील होगा। मेल किसके पास जाएगा, मेल फीमेल के पास जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक, तो इसको बोलते हैं विषम युग्मकी। इसमें क्या होगा, इसमें युग्मकों में से एक चल मतलब एक चलनशील होगा। मोस्टली नर ही चलनशील होता है। कैसा होता है, एक ही, मतलब जो नर चलनशील होता है, मेल जो गैमीट होता है वो चलनशील होता है। तो इसमें युग्मकों में से एक चलनशील तथा दूसरा अचल होता है। एक चलनशील होगा और दूसरा कैसा होगा, अचल होगा। ठीक, जैसे मोनोब्लिफेरिस, मोनोब्लिफेरिस, तो ये इसका उदाहरण है। तो इसमें एक चलनशील होगा और दूसरा कैसा होगा, स्थिर होगा। अर्थात एक मोटाइल होगा और दूसरा कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। मोस्टली कैसा होता है, मेल ही मोटाइल होता है, मेल ही जाता है। ठीक, अगला होता है, अगला अब देखिए आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा, चल युग्मकी संयुग्मन आपका कंप्लीट होगा 3 स्टेप के द्वारा। ठीक,
अब दूसरा था युग्मक धानी संपर्क। आपके इसमें दो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, युग्मक धानी संपर्क और जो है आपका युग्मक धानी संयुग्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट युग्मक धानी संपर्क और युग्मक धानी संयुग्मन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके जो है इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है कि युग्मक धानी संपर्क किस कवक में पाया जाता है, तो सिस्टोपस में। और पूछा जाएगा युग्मक धानी संयुग्मन किस में पाया जाता है, तो राइजोपस और म्यूकर में। म्यूकर और राइजोपस में कैसा संयुग्मन, देखिए संपर्क युग्मक धानी संपर्क किसमें, सिस्टोपस में। ठीक, अब देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। आगे देखते हैं इसमें एक युग्मक धानी। अब देखिए जैसा कह रहा है कि एक युग्मक धानी, मतलब ये में क्या, युग्मक धानी संपर्क, मतलब इसमें संपर्क में कौन आएगा, एक युग्मक धानी दूसरी युग्मक धानी के क्या आएगी, संपर्क में आएगी। एक युग्मक धानी दूसरी युग्मक धानी के संपर्क में आएगी। तो इसमें एक युग्मक धानी से दूसरी युग्मक धानी में युग्मक सीधे चले जाते हैं। मतलब एक युग्मक धानी थी और दूसरी युग्मक धानी दोनों आपस में क्या हो गए, अपने संपर्क में आ गए। और संपर्क में आने से क्या हुआ कि जो एक नर युग्मक धानी थी उसके जितने भी नर युग्मक थे वो कहाँ चले गए, मादा युग्मक धानी में चले गए। तो वही है, इसमें एक युग्मक धानी से दूसरे युग्मक धानी में युग्मक सीधे चले जाते हैं और एक दूसरे से संयोजन करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, अर्थात जाइगोट बनाएंगे। नर युग्मक धानी से नर युग्मक मादा युग्मक धानी में चले जाते हैं और चले जाने के बाद जो नर युग्मक धानी होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो नर युग्मक धानी होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है, क्योंकि नर युग्मक धानी के सारे नर युग्मक कहाँ चले गए, मादा युग्मक धानी में चले गए। ठीक, कैसे चले गए, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आए थे। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा युग्मक धानी संपर्क। इसका उदाहरण कौन सा है, सिस्टोपस। कौन सा है, सिस्टोपस। अगला युग्मक धानी संयुग्मन। अब देखिए इसमें क्या होगा, युग्मक धानी संयुग्मन, आपस में युग्मक धानी ही जुड़ जाएंगी। मतलब जो पूरा जो भाग होगा युग्मकों का वो पूरा का पूरा भाग ही जुड़ जाएगा। देखते हैं इसमें दो युग्मकों के संपूर्ण भागों का संयोजन होता है। मतलब जो युग्मक है तो युग्मक क्या होंगे, युग्मकों का जो संपूर्ण जो पूरा भाग होगा, युग्मकों का जो पूरा शरीर होगा वही दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी युग्मकों को जुड़ता क्या था, केंद्रक जुड़ता था। जैसे नर युग्मक है और मादा युग्मक क्या है, तो दोनों युग्मक में जो केंद्रक होते थे उनका संयोजन होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा जो युग्मकों का भाग है, पूरा का पूरा जो शरीर है वही इसमें सीधे जुड़ जाएगा। जैसे आपका राइजोपस, क्या राइजोपस, और इसका दूसरा उदाहरण कौन सा है, म्यूकर। आप इसको भी लिख लें। ठीक, अगला आता है अचल पुमड़ युग्मक। अचल पुमड़ युग्मक इंग्लिश में से क्या कहेंगे, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन। तो देखते हैं अचल पुमड़ युग्मक क्या होता है। अचल माने क्या होता है, जो चल ना पाए। पुमड़ माने क्या होता है, नर युग्मक। ठीक, और ठीक, तो ये क्या हो गया, अचल पुमड़ युग्मक। तो इसमें क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज। दो वर्ग हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये वर्ग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से कवक आते हैं, सब पूरा बता देंगे, पूरा चार्ट बना के। ठीक, तो हम केवल यहाँ पर इसको जान लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज वर्गों के कुछ सदस्यों में अचल नर जननांग। अचल माने जो चल नहीं सके, नर माने क्या होता है, मेल, और जननांग माने क्या होता है, ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स। तो अचल नर जननांग पुमड़ बनाते हैं। मतलब ऐसे जननांग जो गति नहीं कर सकते वो क्या बनाते हैं, पुमड़ बनाते हैं। पुमड़ मतलब क्या होता है, स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। और जो मादा युग्मक धानी से रिसेप्टिव हाइफी द्वारा क्या होगा, रिसेप्टिव हाइफी द्वारा। रिसेप्टिव को क्या कहते हैं, ग्राह, और हाइफी माने क्या होता है, सूत्र। मतलब रिसेप्टिव ग्राह सूत्र अर्थात रिसेप्टिव हाइफी द्वारा संपर्क में आते हैं। कैसे, किसके द्वारा संपर्क में आते हैं, रिसेप्टिव हाइफी के द्वारा संपर्क में आते हैं। जैसे तुम्हारा पक्सीनिया। तो क्या होगा, अचल पुमड़ में क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसियोमाइसिटीज जो है ये आपके क्या करेंगे, ये अचल नर जननांग जो होते हैं उनके कैसे नर जननांग होते हैं, अचल नर जननांग होते हैं। तो क्या बनाते हैं, पुमड़ बनाते हैं अर्थात स्पर्म बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, मादा युग्मक धानी से रिसेप्टिव हाइफी द्वारा संपर्क में आते हैं। किसके द्वारा, रिसेप्टिव हाइफी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेप्टिव हाइफी के द्वारा संपर्क में आते हैं। जैसे आपका पक्सीनिया में, किसमें, पक्सीनिया में आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्मेटाइजेशन किसमें होता है, तो पक्सीनिया में होता है। अगला लास्ट आपका आता है काय युग्मन, स्यूडोगैमी। काय युग्मन मतलब क्या होता है, स्यूडोगैमी।
तो देखते हैं एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक जननांग, जो लैंगिक जननांग अर्थात जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। कौन चीज स्पष्ट नहीं होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स अर्थात लैंगिक जननांग स्पष्ट नहीं होते हैं। और क्या होता है, वह दो सामान्य कोशिकाएं, जो दो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, जो दो सामान्य सेल्स होती हैं, क्या बनाती हैं, दो सामान्य कोशिकाओं के केंद्र क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। दो सामान्य कोशिकाओं के केंद्र क्या बना देते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोगैमी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा क्या हो गया, कवकों में लैंगिक जनन जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।